बीते 15 जून 2025 को बैतूल में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल के मार्गदर्शन में जेएस महाविद्यालय में विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश शिव बालक साहू, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शर्मिला बिलवार सहित छात्र छात्राएं और पैरालीगल वॉलंटियर उपस्थित रहे। न्यायाधीश शिव बालक साहू ने युवाओं को बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील और सम्मानपूर्ण व्यवहार अपनाने की सलाह दी। उन्होंने नालसा के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना 2016 की जानकारी भी दी, जिसके तहत मुफ्त कानूनी सहायता और स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। जिला संगठक डोंगरे ने कहा कि बुजुर्गों का सम्मान ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर गोपाल साहू ने संस्कारों की शुरुआत परिवार से करने की आवश्यकता पर बल दिया। देखिए, हमारे यहाँ पर जो हमारा धर्मवीरू देश है, आज भी हमारी जनता जो है 90% धर्म पर विश्वास करती है और अपने अपने देवताओं पर विश्वास करती है। तो हम उनको इन्हीं का उदाहरण देकर यही समझाने का प्रयास करते हैं पारिवारिक मामले में कि आपका क्या दायित्व है और आपके पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य और दायित्व है। तो हम अपना ये धार्मिक उदाहरणों से ही उनको समझाते हैं तो समझ में आता है। बच्चों को हमारा जो आज का कार्यक्रम रहा है, हमने बच्चों से बुजुर्गों के सम्मान के बारे में तो कहा ही कहा है, बल्कि उन्हें वो टिप्स दिए हैं जो उनका बढ़ापा अच्छा कर सके, क्योंकि आज वो जैसे आचरण करेंगे वैसे ही उनका आने वाला समय मिलेगा। वो आज अपने बुजुर्गों की इज्जत करेंगे तो आने वाली पीढ़ी उनकी इज्जत करेगी। तो उनके इज्जत के लिए, उनके सम्मान को उनको आज ही खड़ा होना है, आज ही अपने आचरण में परिवर्तन लाना है। आए दिन ये देखने में आ रहा है कि कई माता पिता अपने बच्चों की कंप्लेंट लेके कलेक्टर के पास जाते हैं, समाज के लोगों के पास जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति में ये कमी तो आई है और सारे बच्चे ऐसे नहीं होते कि अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, पर कहीं ना कहीं कमी है। तो हमको ये चाहिए कि आज का जो दिवस है वो जागरूकता फैला रहा है कि हम हमारे बुजुर्गों के साथ में दुर्व्यवहार न करें, उनका सम्मान करें, उनका प्रेम करें, उनका आदर करें, क्योंकि अगर उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा तभी बच्चों का विकास संभव है। अन्यथा बिना बुजुर्ग के आशीर्वाद के कोई भी बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। विद्यार्थियों को यही बताया गया कि संस्कार और संस्कृति की जो धरोहर है वो यदि बचा के रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी संस्कृति बची रहेगी। और वृद्ध अवस्था, क्योंकि वृद्ध अवस्था सभी को आना है, चलम चित्तम चलम वित्तम चलाचल मदम कीर्ति यशस्य जीवते। धन चंचल है, मन भी चंचल है, यौवन भी चंचल है, चलायमान है। यदि मनुष्य का कुछ बचता है तो केवल इस दुनिया में कीर्ति बचती है, यानी अच्छे कार्य किए हुए बचते हैं। इस प्रकार से बच्चों को शिक्षा मिली और उस दिशा में बच्चे कार्य करेंगे और आज की कार्यशाला बहुत सफल रही। ध्यान से अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए और उनके जैसे स्थिति उनको जिस प्रकार किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो उसको ध्यान में ला के अपना उनकी देखरेख करना चाहिए। उनको अपना समय दिया जाए, आप अपने कार्य में उनको उनकी देखरेख करें और उनसे संपर्क करके उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस मना रहे हैं और इसका उद्देश्य यह है कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो उन बुजुर्गों के साथ जो उनका पोषण करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार न करें एवं उनके आत्मसम्मान का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसी जागरूकता को फैलाने के लिए आज हमने GH कॉलेज में जो है इस दिवस को मनाया है, जिससे जागरूकता फैले और यह आम लोगों को ये पता चले कि बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए, उन्हें वृद्धाश्रम की ओर प्रेषित न किया जाए, उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। कलेक्टर हर्ष सिंह